बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Dear students, in the previous classes we have studied about the structure of cell and the process of cell division, which means mitosis and meiosis. Today we are going to start a new topic about tissues. Our actual topic is plant tissue, but before going to start plant tissue, I want to know the definition of a tissue. You had learned many times the definition of tissue. आप पिछली क्लासों में कई मर्तबा टिश्यू की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, तो ज़रा टिश्यू की डेफिनेशन तो याद करें। क्या बताया गया था आपको? Okay, a tissue is a group of cells which are similar in structure and function. टिश्यूज दरअसल ऐसे सेल का मजमुआ होता है, ग्रुप होता है, जो स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिहाज से एक जैसे हों। So let's start today's topic. Today's topic is plant tissue. Plant tissues. Plant tissues are broadly divided into meristematic tissues and permanent tissues. Plant tissues are broadly divided into two types, meristematic tissues and permanent tissues. Firstly, we are going to study about meristematic tissues. Meristematic tissues क्या होते हैं? यहाँ ब्रैकेट में एक चीज लिखी हुई है, डिवाइडिंग। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यू में डिफरेंस यही है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डिवाइडिंग होते हैं, जबकि परमानेंट टिश्यूज नॉन डिवाइडिंग हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कैसे होते हैं और क्या इनका काम होता है, कहाँ पाए जाते हैं, उसके बारे में गुफ्तगू करते हैं। तवज्जो से सुनिएगा और साथ साथ तस्वीर में देखते भी रहिएगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में जो सेल होते हैं, सेल contain cell which have ability to divide. Meristematic tissues contain cells which have ability to divide. Meristematic tissues में जो cells होते हैं उनमें डिवाइड होने की सलाहियत होती है, यानी नए सेल बनाने की सलाहियत होती है। दूसरी बात, cells are small, thin walled and have dense cytoplasm. Meristematic tissues में जो सेल होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, यानी उनकी दीवारें पतली होती हैं, एंड हैव डेंस साइटोप्लाज्म, और उनका साइटोप्लाज्म थोड़ा कंसंट्रेटेड होता है, गाढ़ा होता है। थर्ड वन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कॉमनली प्रेजेंट एट द टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्लांट में कहाँ पाए जाते हैं? टिप्स ऑफ रूट एंड शूट्स, यानी कि ये उन जगहों पर पाए जाते हैं जो प्लांट के ग्रोइंग एंड्स हैं। ऐसे सिरे जहां पर प्लांट में ग्रोथ का अमल होता है, ये उस जगह पाए जाते हैं, रूट्स की स्टार्ट में, उनके टिप्स पे और शूट्स की टिप्स पर। क्या करते हैं ये? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज? इंक्रीज लेंथ एंड थिकनेस ऑफ द प्लांट, क्योंकि ये रूट्स और शूट्स की टिप पर पाए जाते हैं और डिवाइडिंग है, तो इनके डिवाइड होने की वजह से रूट और शूट का साइज बढ़ता है, तो इसका साइज बढ़ता है तो प्लांट का साइज भी बढ़ जाता है। और उसके साथ साथ बाज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज स्टेम में भी पाए जाते हैं, दरमियान में, तो उसकी वजह से प्लांट की थिकनेस में, मोटाई में इजाफा होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को हम क्या कहते हैं? डिवाइडिंग टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कंटेन सेल्स व्हिच हैव एबिलिटी टू डिवाइड। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में जो सेल्स होते हैं उनमें डिवाइड होने की सलाहियत होती है, यानी नए सेल बनाने की सलाहियत होती है। उसके बाद मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, और उनका साइटोप्लाज्म कैसा होता है? डेंस होता है। कहाँ पाए जाते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर कॉमनली प्रेजेंट एट द टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स। और इनका फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इंक्रीज लेंथ एंड थिकनेस ऑफ द प्लांट, ये प्लांट की लेंथ में और थिकनेस में इजाफा करते हैं।
तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में जो पढ़ाया वो समझ में आ गया, साथ साथ तस्वीर भी आप देख रहे हैं ना। ओके, अब बात करते हैं परमानेंट टिश्यूज के बारे में। तो प्लांट टिश्यू की दूसरी जो बेसिक टाइप है वो क्या है? परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज के बारे में पढ़ने से पहले एक बात सुन लें कि परमानेंट टिश्यूज जो है प्लांट में कोई अलहदा से नहीं बनते, बल्कि वो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है ना, वो जब मेच्योर हो जाते हैं और उनकी डिवाइड होने की सलाहियत खत्म हो जाती है तो उन्हें परमानेंट टिश्यू कहा जाता है। आसान सी बात है ना। परमानेंट टिश्यूज कोई अलहदा चीज नहीं है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जब मेच्योर हो जाते हैं, अपनी उम्र में की जो उनकी अडल्ट एज है उसको पहुंच जाते हैं और उनकी डिवाइड होने की सलाहियत खत्म हो जाती है, तो हम उन्हें क्या कहते हैं? परमानेंट टिश्यूज। तो परमानेंट टिश्यूज कैसे होते हैं? These are formed from मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स से ही बनते हैं, but they have lost the ability to divide। इनके अंदर जो डिवाइड होने की सलाहियत है वो खत्म हो चुकी होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से ही परमानेंट टिश्यूज बनते हैं, लेकिन इनमें डिवाइड होने की सलाहियत खत्म हो जाती है। They assume their definite form and size। परमानेंट टिश्यूज जब मैच्योर हो जाते हैं तो उनका मखसूस साइज हो जाता है, उनकी मखसूस शक्ल हो जाती है। तो परमानेंट टिश्यूज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से ही बनते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल से ही परमानेंट टिश्यूज बनते हैं, लेकिन इनकी जो डिवाइड होने की सलाहियत है वो खत्म हो चुकी होती है और इनका जो साइज है और जो इनकी शक्ल है वो मखसूस हो चुकी होती है, यानी ये मखसूस शक्ल और साइज हासिल कर लेते हैं। हमने वहां मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में ये पढ़ा था कि वहां जो सेल होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं, जबकि परमानेंट टिश्यूज में क्या होता है? दे एज्यूम देयर डेफिनेट फॉर्म एंड साइज। इनका जो मखसूस शक्ल और साइज था वो यहाँ परमानेंट टिश्यूज में ये हासिल कर चुके होते हैं। तो परमानेंट टिश्यू के बारे में हमने आपको बताया कि परमानेंट टिश्यूज मेरिस्टेमेटिक सेल से ही बनते हैं, लेकिन इनकी डिवाइड होने की सलाहियत खत्म हो चुकी होती है। कैसे सेल होते हैं इसमें? मेरिस्टेमेटिक में जब ये थे तो इनका साइज छोटा था, लेकिन जब ये परमानेंट हो जाते हैं तो इनका डेफिनेट फॉर्म और साइज हो जाता है, मखसूस शक्ल और साइज होता है। परमानेंट टिश्यूज को मजीद दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड नंबर 2 कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। कितनी टाइप्स है परमानेंट टिश्यूज की? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज, सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। Simple permanent tissues are further divided into 3 subtypes. Number 1 parenchyma, number 2 collenchyma, and number 3 sclerenchyma. Simple permanent tissues are further divided into 3 subtypes: parenchyma, collenchyma, and sclerenchyma. Complex tissues are also divided into 2 subtypes. Number 1 xylem and number 2 phloem. तो परमानेंट टिश्यूज की मजीद 2 सब टाइप हैं और इन दोनों सब टाइप को भी मजीद 3 और 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। अगली क्लास में इंशाल्लाह हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यूज के बारे में और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के बारे में। तो आज की क्लास में हमने प्लांट टिश्यूज के बारे में पढ़ा। तो आज की क्लास में हमने किसके बारे में पढ़ा? प्लांट टिश्यूज के बारे में। प्लांट टिश्यू की 2 मेन टाइप कौन सी हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर डिवाइडिंग टिश्यूज while permanent tissues are non-dividing tissues। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में जो सेल्स होते हैं उनमें डिवाइड होने की सलाहियत होती है। ये सेल कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं और इनका साइटोप्लाज्म कैसा होता है? डेंस होता है। कहाँ पाए जाते हैं ये? टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स में पाए जाते हैं और इनका काम क्या है?
increase length and thickness of the plant. Permanent tissues ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स से ही बनते हैं, लेकिन इसके अंदर जो सेल्स होते हैं उनकी डिवाइडिंग की सलाहियत ख़त्म हो चुकी होती है और इनका मखसूस साइज और शेप होता है। परमानेंट टिश्यूज कहाँ होते हैं, इनका काम क्या होता है, वो इनकी टाइप पर डिपेंड करता है, क्योंकि परमानेंट टिश्यूज मजीद दो सब टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड नंबर 2 कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। Simple permanent tissues are further divided into 3 types: parenchyma, collenchyma and sclerenchyma। और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज या कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज को भी दो सब टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, जाइलम एंड फ्लोएम। तो इन पांचों टाइप्स का काम अलग-अलग होता है और ये प्लांट में अलग-अलग जगहों पर पाए जाते हैं। तो इंशाअल्लाह अगली क्लास में हम परमानेंट टिश्यूज को डिटेल से पढ़ेंगे, यानी सिंपल परमानेंट टिश्यूज और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के बारे में गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज।